इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन रवि शास्त्री स्टाइल। हल्का हल्का आ गया था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल, मेगा ब्लॉकबस्टर, फादर ऑफ ऑल मैचेस, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा फाइनल होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के दरमियान के अंदर मैंने एक पोस्ट देख रहा था, उस पोस्ट के ऊपर ना एक रोहित शर्मा की तस्वीर थी और एक मिचेल सैंडनर की तस्वीर थी। रोहित शर्मा की तस्वीर के साथ इंडियन फ्लैग थे, सैंडनर की तस्वीर के साथ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब कि हर नेशन है भी ऐसा, हर नेशन सपोर्ट कर रही है न्यूजीलैंड को और इंडिया को, जैसे कहते हैं ना इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये होता है जब आपके अगेंस्ट सारे हो जाए ना, फिर आप जीतो तो जीतने का मजा बड़ा आता तो है। ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बड़ी बातें हो रही है, बड़ा सब कुछ चल रहा है। मिलर कहता है मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा, उसने तो मुंह के मुंह बता दिया, पता नहीं हर कोई पीछे से ऐसे चाह रहा होगा। लेकिन बात ये आती है मैच जीतेगा कौन। अभी कल का भी ब्रेक है, परसों ये मैच मुकाबला परसों है। मैट हेनरी की अपडेट ये आई है कि मैट हेनरी जब ट्रैवल करके दुबई पहुंचे थे ना, तो उनको हल्की हल्की पेन थी शोल्डर के अंदर। उस वक्त उन्होंने जिसम बॉडी गर्म थी ओवर कर लिए थे, लेकिन ऐसा सब उनको पेन फील हुई थी। तो वो न्यूजीलैंड के बोर्ड कहते हैं पूरे हमारी पूरी कोशिश होगी इसी तरीके से मैच खेले, क्योंकि फाइनल मैच ही है, इसके बाद तो फिर पता नहीं कब उन्होंने खेलना है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो ये वाला फाइनल मैच लाजमी खेले, जो उनको करना पड़ा वो करेंगे। लेकिन अगर ना हुआ तो बहुत ही रेयर केस है कि शायद वो ना खेले, बट चांस है खेल लेगा वो। तो खैर ये तो उसकी अपडेट होगी। अब आते हैं जरा इस मैच के मुद्दे के ऊपर। देखिए हमने प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लिया, हमने जैसा कहते हैं ना प्रिडिक्शन तो कर ही देंगे, कल कर देंगे। आज जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वन बिग थ्रेट, सबसे बड़ा वन बिग थ्रेट। लेकिन इससे पहले ना मैं जरा पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर आना चाहूंगा, बड़ा मसाला चल रहा है। सबसे पहले तो आते हैं ना वो पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार साउथ शकील प्रेसिडेंट कप का फाइनल हो और आप वो शहजाद लड़का 2 बॉलों में 2 विकेटें लेके गया हो, पहली विकेट ही गिरी तो बंदे को होश आती है, जो सोया हो तो उसको उठा देता, अगले से अगला तेरा नंबर है। साउथ शकील साहब सोए हुए हैं, वो पहुंचे नहीं, उनको जो पहुंचे तो उनको टाइम आउट करवा दिया। मेरी बात सुने, कुछ कह रहे हैं सोए हुए हैं। मैंने एक जर्नलिस्ट बंदा है, वो अच्छी खबरें देता है, वो हमेशा ऑथेंटिक खबर देता है, वो कहता है वो बाथरूम में था। ये भी वो बंदा वो कह रहा अंदर की बात बाथरूम में था, तो यही चक्कर है। वो तो क्या पता उसको बचाना भी चाह रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन बात सिंपल सी है कि यार टाइम आउट हो ना, वो भी फाइनल कप के अंदर, फाइनल मैच के अंदर, उसकी टीम फिर जिसको कहते हैं ना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड बना 3 बॉलों पे 4 विकेटें, हैट्रिक उसने की है, एक टाइम आउट भी बीच में हो गया, टाइम आउट भी हो गया। तो ये देखो तो सारा टीम का ही हो गया ना। दूसरा पाकिस्तानी में जो मसाला चल रहा है, हफीज वर्सेस 90s के लोग, वकार यूनुस अपने परफॉर्मेंस स्टैट्स दिखा रहे हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया हुआ, वकार भाई ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट मैचेस जीते हैं, वकार भी वर्ल्ड कप में इंडिया को कितनी दफा हराया है। एग्जैक्टली यही तो बात है स्टैट्स की। अगर बात आती है, जहां तक उनकी डिबेट की बात थी ना, हफीज का पॉइंट ये था कि 90s में कितनी ट्रॉफीज ली हैं, 90 से लेके अब तक, ये 2003-4 तक खेले हुए हैं, तो 7 तक वर्ल्ड कप चले, 7 तक वर्ल्ड कप चले हैं। इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान हारता था, सवाए 99 के। आई थिंक किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऊपर नहीं आया। शुएब अख्तर आगे से कहता है हमने 72 की लीड भी तो रखी हुई है ना इंडिया अगेंस्ट ओडीआई, वो उसकी बात ठीक है, लेकिन उसका मुद्दा डिबेट चीज आपको बताऊं, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती हुई है, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद। और मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद बातें करते समझ आती है 2 आईसीसी ट्रॉफीज है उनके पास। अहमद शहजाद ने कुछ ना किया हो, लेकिन शुएब मलिक की भी समझ आती है, हफीज ने भी ट्रॉफी जीती हुई है। शुएब मलिक 2009 के वर्ल्ड कप में हफीज ने तो परफॉर्म करके दिखाया, तो ये चीजें मैटर करती होती हैं। खैर अब आते हैं जरा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल के ऊपर। देखिए जी, वन बिग थ्रेट हमेशा से बात चलती है, इस मैच के अंदर वन बिग थ्रेट कौन होगा ये देखना है। दोनों टीमों में से अगर बात की जाए, उमर साहब सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम में से कौन सा प्लेयर ऐसा है जो इंडिया को थ्रेट बन यार आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और ऑलरेडी दुबई में परफॉर्म कर चुका है। न्यूजीलैंड के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। रचिन रविंद्रा हो गया, हमारे पे नॉमिनीज हो सकते थे मेरे, लेकिन रचिन रविंद्रा कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलता। आपने देखा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट साबित हो सकता है वो है केन विलियमसन। ठीक है, दो नामों में कंफ्यूज था, एक मैट हेनरी और एक केन विलियमसन, क्योंकि मैट हेनरी की इंजरी का वो हो रहा, थोड़ा सा इंजरी का हो सकता है कोई उस तरीके से वो बॉलिंग ना करवा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन 100% साबित हो सकता है। हाँ जी, अब इंडिया की तरफ से क्वाइट मेरा नाम बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि मैन इन फॉर्म, इसमें भी मैं 2 नामों में कंफ्यूज था, एक श्रेयस अय्यर के नाम है और एक विराट कोहली के नाम है।
माइट भी पॉसिबल श्रेयस अय्यर फाइनल में मतलब वो हो जाए, आउट हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली के बल्ले से दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन वन डाउन आते हैं दोनों, मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे की टीम के लिए थ्रेट हो सकते हैं। एक दूसरे की टीम है, आपने नाम लिया है विराट कोहली और विलियमसन, दो बैकबोन जो टीम्स के हैं उनके नाम लिया, परफॉर्मेंस भी उनकी। हाँ जी अब्दुल्ला साहब, देखिए मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, उस वो पिछले मैच में जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें नॉट आउट रहा है, और देखें वो एक छोटे से वक्त में ना थोड़ी बॉल्स लेके वो छोटे वक्त में बड़ी इनिंग खेलेगा, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर होता है कि आप लोग जो टीम्स होती है ना जब हारती हैं तो वो जिस मार्जिन से हारते हैं ना, वो एक ऐसा प्लेयर होता है वो ऐसा स्कोर कर जाता है कि वो अगली टीम को बड़ा इफेक्ट करता है। तो वो मुझे लगता है कि वो ग्लेन फिलिप्स जो है वो खेलेगा इस तरीके से, और वैसे भी इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी फॉर्म में रहा है। हाँ वो अलग बात है दुबई में इतना खास वो चला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके अलावा अगर इंडिया की तरफ से बात करें, आई थिंक के वरुण चक्रवर्ती वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, ट्रेविस हेड की विकेट लेकर आया है जिसकी इंडिया को सबसे ज्यादा जो है ना वो तलब हो रही होती है विकेट की, और इंडिया वाले तो ऐसे खुश हुए थे उसकी विकेट लेकर जैसे बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी जीत ही गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वरुण चक्रवर्ती अच्छा हो सकता है, और भाई 5 विकेटें उसने पहले भी ली दुबई में, वैसे उसकी बड़ी अच्छी फॉर्म जा रही है, तो वरुण चक्रवर्ती मेरी तरफ से। वरुण चक्रवर्ती हो गए, इसी के साथ आपने ग्लेन फिलिप्स आपका था विलियमसन और कोहली। अच्छा न्यूजीलैंड की टीम से अगर बात की तो न्यूजीलैंड की टीम का तो सही बात है काफी सारे खतरनाक प्लेयर्स हैं, मैं जिसको पिक करूंगा, आपने विलियमसन को भी पकड़ लिया, आपने उसको पकड़ लिया, ग्लेन फिलिप्स को पकड़ लिया, मेरे नाम पकड़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ना ये प्लेयर ऐसा है कि अगर वैसे उम्र की बात से चलता नहीं है, लेकिन ये लेफ्टी है और फाइनल्स के अंदर लेफ्टी अक्सर इंडिया को तंग करते होते हैं, अगर ये चल गया तो ये स्ट्रॉन्ग अच्छा स्टार्ट देके दे सकता है। रचिन रविंद्रा ऑलराउंडर भी है, बॉलिंग भी करता होता है, तो मेरे लिए लगता है यही थ्रेट अभी तक चला नहीं है। इंडिया अगेंस्ट प्लेयर बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। हाँ तो इंडिया अगेंस्ट भी चल गया तो क्या ही बात हो जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे फकर जमान ने 2017 में बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई थी और फाइनल में एक बड़ी सेंचुरी मारी थी, ऐसी रचिन रविंद्रा खेलता हुआ आ रहा है, सेंचुरियां मारता हुआ आ रहा है, एक और मार दे तो थ्रेट बन सकता है। इंडियन टीम में से जो मेरा प्लेयर है ना वो ना चक्रवर्ती है, ना कोहली है, ना रोहित है, ना गिल है, ना अय्यर है, ना जिसको कहते हैं ना जडेजा है, ना हार्दिक पांड्या है, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल इसलिए क्योंकि वो छोटे मोटे रन करता है और छोटे मोटे ओवर करता है, लेकिन वो ऐसा इम्पैक्ट डालता है, वो हमेशा वो अगर पिछला फाइनल भी देखे उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी। इवन विराट कोहली स्लो खेल रहा था साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, वो तेज खेल के चला गया था, और फिर बॉलिंग में बड़े फील्डिंग के अंदर बड़े खतरनाक कैचेस पकड़ लेता है, रन आउट करता है, फिर बॉलिंग के अंदर बड़े क्रूशियल ओवर निकाल जाता है, और फाइनल के अंदर बड़ा खतरनाक प्लेयर केएल राहुल से ऊपर आता है और परफॉर्मेंस करके दिखा जाता है। ठीक है आपकी, वो केएल राहुल अपना अक्षर पटेल मोस्टली जो है ना वो आता है छोटी सी इनिंग खेलता है, लेकिन वो बड़ा इंपैक्ट डाल देता है, वो एकदम ही 40 गेम चेंजिंग करके चला जाता है काम, तो इसलिए अक्षर पटेल का नाम लूंगा। ये हमारे जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स हैं वन बिग थ्रेट्स फ्रॉम बोथ साइड। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होगा। अदरवाइज देखा है दुबई तो सोल्ड आउट हो चुका हुआ है, वहां पे मैं देख रहा था, वेदर चेक कर रहा था, गर्मी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो टीमें तो चाहेंगी कि जिसको कहते हैं ना पहले फील्डिंग ना करनी पड़े वरना मत बच जाती होती है। बाकी शामी का भी एक चल रहा है, उसमें हम इन्वॉल्व भी करते हैं। इसी के साथ साथ मैट हेनरी का फिट होना जरूरी है। बाकी यार ये क्या चक्कर है उमर, क्या भाई हर कोई हमेशा जब भी इंडिया फाइनल में आती है दूसरी टीमों की सपोर्ट करता है, क्योंकि इस मर्तबा तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, हमेशा ये लगता है कि क्योंकि इंडिया हर किसी को हरा के आ रही होती है, एक वो भी दिल में रहता है कि यार, और इस मर्तबा आई थिंक वेन्यू का बहुत ज्यादा रोल है इसमें कि सब टीम से यार लोग बताओ क्या कह रहे हैं, इंडियंस दिखाते हैं कि ना हम अपने घर में जब वर्ल्ड कप था ना तो हमने कितने 9,000 किलोमीटर ट्रैवल किया, ये वो, तो हम दूसरे मुल्क में जाके ट्रैवल नहीं करे तो क्या मसला है यार। उनकी भी बात ठीक है, लेकिन मैं अभी आपने ये पूछा ना कि क्यों ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है यही 2 मेन रीजन। लेकिन वो जो आप लोग जो ट्रैवल बता रहे हैं ना वो समथिंग एल्स है। क्यों, मेरा मकसद बताऊं क्या है, इंडिया दुबई में मैचेस खेल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दूसरी टीमें दुबई में नहीं खेल रही, बात सारी की सारी ये है कि इंडिया के खाले वहां पे मैचेस। वैसे एक बात भी वो भी ये कह सकते हैं कि दुबई में दूसरी टीमें खेलती है तो पाकिस्तान में कौन सा मैचेस होते हैं, किसके मैचेस होते हैं, और वही बात है। लेकिन बात यही है ना कि इशू ये आ रहा है कि इंडिया ने सारे देखो, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच ना इक्वल था दोनों के लिए, ना इंडिया के पास एक्सपीरियंस था ना बांग्लादेश का। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था वो भी एक तरह से इक्वल था, पाकिस्तान ने पूरी जिंदगी उधर खेला है, इंडिया ने एक मैच खेला हुआ था।
न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया था ना, वो न्यूजीलैंड के साथ थोड़ी ज्यादती थी, इंडिया को 2 मैचेस का एक्सपीरियंस था। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया था ना, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे मैचेस फ्लैट विकेट पे खेले, सेमीफाइनल उनको खेलना पड़ गया, जो कि उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग करके दिखाई स्लो विकेट के ऊपर, लेकिन वो मैच हार गए। अब न्यूजीलैंड का जो फाइनल है ना, इंडिया के पास 4 मैचेस का एक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड के पास 1 मैच का उधर है, तो खैर ये रोल है। न्यूजीलैंड की ट्रैवलिंग में तो देखे ना, वो पहले ट्रायल सीरीज खेल रहे हैं कराची, फिर पिंडी, फिर लाहौर, फिर दोबारा दुबई, फिर दोबारा लाहौर। ट्रैवलिंग वाली बात पे इंडियंस अपनी बात पे सही है, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर के अंदर जब उनके मैचेस थे ना, तो उन्होंने हर स्टेडियम डिफरेंट था उनका, वो बात सही है, टूर्नामेंट में ऐसे होता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वेन्यू जो है ना, उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि इन बाकी टीमों ने या तो हर टीम का एक मैच दुबई में होता, तो फिर पाकिस्तान में चैंपियंस होती ना, तो ये रोल है सारा का सारा। अदरवाइज कहता है कोई इशू नहीं है। बाकी अब कुछ ही देर रह गई है, अपने सच्चे दिल पे हाथ रख के बताना आप लोगों को क्या फील हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओगे? डर लग रहा है इस बारी। लेकिन ये मैंने सुना है कि बाकी मीम्स भी हम देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि वो मीम्स बन रही होती हैं कि यार फिर से डर लग रहा है यार, एक बार फिर फाइनल वही गाना है, क्या नाम है उसका, खड़ा हूँ आज भी मैं, वो बचता हुआ नजर। देखिए मैच जो है ना वो वन साइडेड नहीं होने वाला, बड़ा तगड़ा। अगर रोहित शर्मा का वो लेविशन कैच पकड़ लेता ना, ये गाना बज रहा था, मैं तो सोची थी डील एक माइंड के अंदर, वो छोड़ दिया। वो ट्रेविस हेड ने लास्ट टाइम पकड़ा था, वो लेविशन ने पकड़ा, सेम कैच, लेकिन रोहित शर्मा फिर आउट हो गए थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग किस्म का चेस कर। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम थी वो फिर भी सेकंड लास्ट ओवर तक ले गए थे, तो ये न्यूजीलैंड की टीम है और इन्होंने एक दफा इनको एक्सपीरियंस हो चुका है खेलने, और ये ना सोचे आप कि भाई ये वन साइड होगा। पता है हमेशा जब भी कोई फाइनल होता है ना, उसमें कितने रन्स के, और न्यूजीलैंड हमेशा नॉकआउट्स में पकड़ लेता है इंडिया को, इंडिया को कोई और टीम से बाहर होती है, इंडिया को पकड़ा है। इंडिया जीतेगी तो अपने एक्सपीरियंस प्लेयर से जीतेगी, बस बुमराह की कमी फील ना हो इनको फाइनल के अंदर। फाइनल में अब ये कह सकते हैं, लेकिन और यार ये सारा डिपेंड कर रहे हैं अपने स्पिनर्स के ऊपर। वरुण चक्रवर्ती ने अगर विकेट ले ली, ये जीत जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती ना न्यूजीलैंड के माइंड में भी होगा कि यार ये वरुण चक्रवर्ती को बस, मैं बताऊं एक बात बताऊं क्या, वरुण चक्रवर्ती को खुद से विकेट देते हैं, वो अभी पहला ओवर करने आता है, उसको हिट करने चले जाते हैं। इनको इतना आउट क्लास बॉलर है, तुम उसको हिट करने, मैं समझता हूँ उसको रिस्पेक्ट ही दें यार, आप उसको हिट करें ना, बॉलर को आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवर में 3-4 निकालने, उसको हिटिंग की तरफ जाओ ही ना, वो खुद ही जैसा कहता है विकेट नहीं मिलेगी तो उसकी लाइन में 4 ओवर में निकालेंगे 40 स्कोर वैसे ही। ट्रेविस हेड तो बेवकूफी से आउट हुआ है, सबको हिट कर रहा है, उसको भी पहले भी न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था उसके अंदर भी 5 लेके गया था, ऐसी डैनियल मिचेल हिट कर रहा है उसको, प्लेइंग 11 में तो इजीली है। बिल्कुल। चलिए जी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।